हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बुक 2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का, और मोस्ट अवेटेड और मोस्ट फेवरेट और मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर ऑफ द क्लास 12, चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रेशन, राइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इंटीग्रल्स, राइट। सो बताऊंगा आपको क्या कहानी है इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन के बीच में, कि चैप्टर का नाम तो इंटीग्रल्स है लेकिन दुनिया वाले सब लोग बोल रहे हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट है क्या। सो 7.1 के आज हम लोग कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इस चैप्टर के अंदर टोटल 10 एक्सरसाइजेज हैं, राइट है। और इसके खुद की 10 एक्सरसाइज तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, बाकी इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की है कि अगर आपको ये ढंग से नहीं आता चैप्टर नंबर 7, तो आप इसके अगले 2 चैप्टर्स नहीं समझ सकते। मतलब चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आपका खाली रह जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये चैप्टर इकलौता ऐसा है जो बोर्ड्स में 25% मार्क्स का है। 25% मतलब कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 20 मार्क्स का इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर, इससे अगला चैप्टर और उससे अगले चैप्टर को मैं कभी भी 3 अलग अलग चैप्टर नहीं देखता, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो उससे अगला नहीं आएगा, उससे अगला नहीं आएगा। तो ये तीनों एक ही चैप्टर हुए ना फिर तो, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया मार्क्स वाइज भी, राइट है। तो सर अब ये भी बता दो सर कि कैसा है, हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है। बहुत आसान है, कसम से कह रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा आसान है। प्रॉब्लम क्या करते हैं बच्चे कॉन्सेप्ट्स को ना तो ढंग से सुनते हैं, ना ये देखते हैं कि सर क्या सोच के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करते। उनको लगता है कि जस्ट लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी बस वैसे ही सुन के आ जाएगा यार। अरे क्या हुआ, शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ऐसे नहीं आएगा इंटीग्रेशन करने से आएगा, है ना, करने से ही होगा, ठीक है। सो गाइस ध्यान नहीं है मेरा मंत्रा, ठीक है, कि करने से ही होगा, ठीक है। चलिए तो 7.1 के कॉन्सेप्ट्स का स्टार्ट कर रहे हैं भैया हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे हम लोग बेसिकली इस एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली हमें क्या क्या डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। बट उससे भी पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ये इंटीग्रेशन नाम का जो वर्ड है या इंटीग्रेशन जो चैप्टर है, इसका जन्म क्यों हुआ, इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है, इंटीग्रेशन है क्या, राइट। सो बेसिकली आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीग्रेशन जो ये वर्ड है ना बच्चों, राइट, इसका बेसिकली पर्पस क्या है ना, क्यों हमने इसको पढ़ा, क्यों इसका जन्म हुआ, क्यों इसकी रिसर्च हुई। सो देखिए इसके 2 पर्पस हैं भैया, है ना। पहला पर्पस क्या है? पहला पर्पस, किसी भले आदमी ने कहा कि ज़िंदगी में हमारे पास फंक्शन था, फिर हम आए और हमने डिफरेंशिएशन सीखा, राइट। हमने क्या सीखा भैया? डिफरेंशिएशन सीखा। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास डेरिवेटिव आया। क्या आया सर? डेरिवेटिव आया, हमारे पास डेरिवेटिव आया, ठीक है, राइट है क्या। फिर किसी भले आदमी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमारे पास फंक्शन था तो डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव आ गया। तो किसी भले आदमी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि डेरिवेटिव गिवन हो और फंक्शन निकाल लें, मतलब डेरिवेटिव गिवन हो और फंक्शन वापस से हम लोग निकाल लें। मतलब कंडीशन ये है कि अब हमें फंक्शन नहीं गिवन है, हमें डेरिवेटिव ही गिवन है, मैं वापस से वो फंक्शन निकालना चाहता हूँ, कैसे। तो भाई एक आदमी ने बड़ा सिंपल बात बताई कि एक काम कर ले मेरे भाई, तूने जब फंक्शन से डेरिवेटिव निकाला तो डिफरेंशिएशन किया था, अब तू एंटी डिफरेंशिएट कर दे, अब तू एंटी डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दे, अब तू एंटी डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दे, ठीक है। एंटी डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दे, और एंटी डिफरेंशिएशन अप्लाई करके तेरे पास फंक्शन आ जाएगा। और ये जो एंटी डिफरेंशिएशन है ना बच्चों, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। कहने लगा सर अच्छा, तो एक पर्पस तो क्या है कि भाई कल तक हमें फंक्शन दिए होते थे और हम उनके डेरिवेटिव निकालते थे, अब हमें डेरिवेटिव दिए होंगे और हम वापस से फंक्शन निकाल लेंगे, यानी कि एंटी डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, यानी कि इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी मेरे भाई, दूसरा पर्पस है ना, दूसरा कारण जो इसने जन्म लिया, कि हमने बचपन में सर्कल का, तो रोम्बस का, तो पैरेललोग्राम का, तो भैया ट्राइंगल का, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के हमने एरियाज कैलकुलेट करने सीखे।
डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, फिर इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे करके हमने तमाम सभी 2D ज्योमेट्रिकल शेप्स के एरिया कैलकुलेट करने सीखे थे। लेकिन क्या कोई मुझे बता पाएगा क्या कि मैंने मान के चलो एक ऐसा कर्व बना दिया जिस पे मेरी इच्छा के अनुसार एक फंक्शन लिया मैंने ऐसे, राइट, ये y इक्वल टू fx है, और मेरी इच्छा हुई कि मैं इस फंक्शन के कर्व के नीचे का एरिया यानी कि ये एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यानी कि ऐसे एरियाज जिनकी बाउंड्री फंक्शंस के ग्राफ से बन रही हैं, जिनकी बाउंड्रीज फंक्शन के ग्राफ से बन रही है, ऐसे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास क्या काम में आएगा? इंटीग्रेशन हमारी मदद करेगा। सो बेसिकली इंटीग्रेशन का दूसरा पर्पस इज फॉर कैलकुलेटिंग, इंटीग्रेशन का है ना दूसरा पर्पस क्या है? फॉर कैलकुलेटिंग एरियाज ऑफ द, है ना, एरियाज ऑफ द रीजन, ऐसे क्षेत्र का एरिया निकालना बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, सो बेसिकली यही काम हम लोग करने वाले हैं। राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बोल दे, क्लियर है क्या? इन दो वजहों से बेसिकली इंटीग्रेशन का जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे चल के फिर हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व करना शुरू कर दिया इंटीग्रेशन से। फिर इंटीग्रेशन की नेचर को देखते अलग अलग जगह पे हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी वगैरह में भी हर जगह अप्लाई करने लगे, बट आपके कोर्स में पर्टिकुलरली यही दो मेन चीज़ें बेसिकली हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के अंदर सर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लिस्ट करना चाहता हूँ, है ना, उन सारे कॉन्सेप्ट को लिस्ट करना चाहता हूँ। पहले अगर आप ये वाली बात नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लो, है ना, कोई मिलेगा तो उसे पकड़ के पूछना, हाँ भाई बता इंटीग्रेशन का जन्म ही क्यों हुआ, क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन से, क्या फ़ायदा है इंटीग्रेशन से, है ना, तो ये दो बातें आपको बतानी है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे अंजलि और प्रिया का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी इंटीग्रेशन में ये वर्ड इंटीग्रेशन है ना, इसका कोई भी लेना देना इंटीजर से नहीं है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं सर इंटीग्रेशन का कुछ लेना देना क्या इंटीजर से है क्या, वो जो इंटीजर रियल नंबर्स में पढ़ते थे, नहीं मेरे भाई कुछ लेना देना नहीं है ना। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रिटी मतलब जोड़ना, राइट। किसको जोड़ रहे हैं हम लोग? बेसिकली फाइनाइट एलिमेंटल स्ट्रिप को जोड़ रहे हैं, राइट, और उसको जोड़ के हम लोग वापस से फंक्शन निकाल रहे हैं। सो इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी, जोड़ना है, ठीक है। सो अच्छा, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जैसे ये डेरिवेटिव होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव मिलता है, डेरिवेटिव को अगर एंटी डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो क्वांटिटी मिलती है उसको अपन इंटीग्रल बोलते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो चैप्टर का नाम एक्चुअली इंटीग्रेशन नहीं है, चैप्टर का नाम इंटीग्रल है। तो फिर से बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव मिलता है, इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल मिलता है, ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए अब जरा इसको पूरे को नोट करिएगा प्लीज। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें करना चाहता हूँ कि बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के अंदर। सो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एज सर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलती पब्लिक? ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इंटीग्रेशन के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेशन के हमें फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, राइट। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग, है ना, इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको, है ना, राइट। बस ये सारी बातें करेंगे सर, एंड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। आर यू गाइज ओके विद दिस? ठीक है भैया, सीखने में थोड़ा सा समय लगाना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना प्यार से सीखोगे ना उससे प्यार से अप्लाई करोगे, राइट है क्या? तो प्यार से सीखना है। चलिए सो बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन एज एन, एक मच्छर है भाई ये, फिर कहेंगे जीव हत्या कर दी, मैंने कुछ नहीं कहा, सुना के ही मार दिया मारा नहीं, मतलब भरे लेक्चर में तेरी बेइज्जती हो रही है, चला जा मेरे भाई, ये बायो का लेक्चर नहीं है, मैथ्स का है, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है चलिए, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है।
सो भाई मेरे बात सुनो भाई बहुत ध्यान से, जैसे हमारी जिंदगी में साइन एक्स था और उसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो हमने क्या कहा भैया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे भाई, साइन एक्स होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो तुम बोलो यहां पे क्या बोलोगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, ऐसे लिखोगे क्या तुम? हिंदी का एग्जाम चल रहा है क्या ये हैं, कविता चल रही है क्या प्रस्तुत पंक्तियों में? कवि यह कहना चाह रहा है, ऐसे नहीं लिखते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, इस बात को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ये होता है इंटीग्रल का साइन। क्या होता है, इंटीग्रल का साइन, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल का साइन। इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रल का साइन हो गया। उसके बाद कॉस एक्स का, यानी कि किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, ओके। अच्छा, जिस पार्टी का इंटीग्रेशन की बात करते हो ना आप, ठीक है ना, तो देखो अब उसने कहा cos x का इंटीग्रेशन sin x है, तो हम बोलेंगे cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना है, sin x है। ऐसे करके हम लिखते हैं, ऐसे करके हम लिखते हैं। क्लियर है क्या भैया? हमने कहा भाई sin x का डिफरेंशियल cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x sin x है। मैथमेटिकली इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, और ये इंटीग्रेशन का साइन है मेरे भाई, है ना। क्या है, इंटीग्रेशन का साइन। दिखाऊं क्या, प्रॉपर्ली बना के दिखाऊं क्या? यानी कि इसी बात को cos x का इंटीग्रेशन sin x है, इसी बात को ये देखो ऐसे, हाँ है ना, तो ऐसे लिखना है आपको ना। तो cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x sin x है ना। प्रॉब्लम आ गई मेरे, प्रॉब्लम आ गई ना। क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि जैसे sin x का डिफरेंशियल cos x है, वैसे ही sin x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन भी cos x है ना। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, वैसे sin x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी cos x है, ठीक है ना। क्लियर है क्या भैया? भाई जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, वैसे sin x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन भी cos x है, sin x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी cos x है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब आप कहेंगे कि सर अगर इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन cos x है, राइट, तो cos x का इंटीग्रेशन फिर तो sin x प्लस 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाली बात आपको कह रही है कि ये वाली बात आपको कह रही है कि भैया इसका मतलब तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x sin x प्लस 4 हो जाएगा, राइट। क्लियर है क्या? अब आप इस आंसर को ठीक मानोगे कि इस आंसर को ठीक मानोगे? दोनों ही cos x के इंटीग्रेशन है, दोनों ही cos x के इंटीग्रेशन है। ये वाला सही है कि ये वाला सही है? दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि मान के चल किसी दिन मूड घूम गया और यहाँ पे sin x प्लस 5 कर दिया हमने, तो क्या होगा? तो फिर तेरे को यहाँ पे आंसर 5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। बोल जल्दी से, बोल जल्दी से, बोल जल्दी से बोल। इसका मतलब क्या है कि सर, ओहो सर समझ गए, इसका मतलब यहाँ पे जब भी कोई कांस्टेंट होगा, सर क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, जब भी कोई कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा, राइट है क्या। तो उस कांस्टेंट की जगह आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी हो सकता है सर, वो तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या मतलब है उससे, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब सर sin x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होगा। इसलिए ये c जैसे हमने लिखा, अब इस c की जगह तू कुछ भी लिखता रहे, 1 2 3 4 कुछ ही मान ले, यानी कि एक्चुअल में हमारा ये आंसर परफेक्ट है। वो आंसर उतना परफेक्ट नहीं था, ये आंसर परफेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन में कोई भी अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना। सो डेफिनेटली cos x का जब हम इंटीग्रेशन कंसीडर कर रहे हैं तो ये फंक्शन के साथ साथ प्लस में एक कांस्टेंट भी हमें कंसीडर करना चाहिए, राइट है क्या। तो ये है सी की कहानी, ये है सी की कहानी। क्लियर है क्या भैया? सो एक्चुअली में गलत ये भी नहीं है, बट ये प्रॉपरली पूरा सही नहीं है। तो हम सही तरीके से इस पूरी बात को फिर कैसे लिखेंगे, सही तरीके से इस पूरी बात को ऐसे लिखेंगे कि पूरा का पूरा मैं हटा रहा हूं, सही तरीके से मैं ऐसे लिखना चाहता हूं इस पूरी बात को कि देख मेरे भाई, दुनिया में अगर कभी तेरे पास sin x प्लस कांस्टेंट है, तो मैं जब उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास cos x आएगा, राइट।
तू बोलेगा साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है सर, तो मैं बोलूँगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। और इसी बात को मैं इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा कि कॉस एक्स का, देख इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना है, साइन एक्स प्लस सी है। तो इस पूरी बात को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, राइट। अब यहां से एक बात तो पक्की समझ में आ गई, क्या मेरे भाई, है ना, ये तो इंटीग्रेशन का साइन है भैया, इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी कि सर आपने एक बात जो हमें बताई, इसका मतलब तो ये है कि हमने तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीख रखे हैं, यानी कि जितने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आते हैं उन सब से हम उल्टा करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ऑब्टेन कर सकते हैं भाई। जितने भी हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं उन सबको उल्टा करके हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ऑब्टेन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पहले इतनी बात नोट कर बेटा, अपनी खोपड़ी में नोट कर ले कि साइन एक्स प्लस सी का अगर डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। चेक कर ले, ये सी क्या है, ये सी एक कांस्टेंट है। वेयर सी क्या है मेरे भाई, सी क्या है, एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट हमें भी नहीं पता, आर्बिट्रेरी, एनी, आर्बिट्रेरी मतलब एनी, तो सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब एनी कांस्टेंट, जो तुम्हारी इच्छा करे, 2 4 5 10 15 20 हज़ार कुछ भी ले लो, ठीक है। सो वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। चल अब तेरे को ना मैं सीधा लेके चलता हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे। अरे तेरे को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते ही हैं तो उससे उल्टा करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले निकाल दियो। चल 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 बेटा नोट कर। अब सुन, मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहा हूँ। पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखने से पहले मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ आई लेट में। यानी कि मैंने डिफरेंशिएशन में कौन कौन से फॉर्मूले सीखे थे मेरे भाई, मैंने डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्मूले सीखे थे, बोलना यार। डिफरेंशिएशन के तुमने आई लेट के फॉर्मूले सीखे थे, मतलब तुमने कहा था एलजेब्राइक फंक्शन के फॉर्मूले सीख रखे हैं, ठीक है। तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीख रखे हैं, तुमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीख रखे हैं, लॉग फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीख रखे हैं, आईटीएफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीख रखे हैं। तो यानी कि मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी तो फिर आई लेट, यानी कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी मैं इन सभी तमाम तरीके के फंक्शंस का इंटीग्रेशन फॉर्मूले भी सीखेंगे। सो इंटीग्रेशन फॉर्मूले भी हम लोग सभी तमाम तरीके के फंक्शंस का सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलजेब्राइक से, ठीक है ना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलजेब्राइक से, ठीक है। चलिए, सो इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ठीक है मेरे भाई। अब देख, मैं काम करूँगा, सबसे पहले मैं एलजेब्राइक फॉर्मूले लिख रहा हूँ, या मैं काम करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करता हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करता हूँ, सबसे बेस्ट वही है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद एलजेब्राइक करूँगा। मेरे को पता है बच्चों क्या कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले निकल के आएंगे, जो कि तुम्हें थोड़े थोड़े टाइम में याद हो जाएगा। एकदम से कोई चीज़ याद नहीं होती, धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी बोल दे, ठीक है। सो साइन एक्स प्लस सी, अब इस पार्टी का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो इस पार्टी का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, देखो ना, साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। चलो ठीक है, तो यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, जल्दी बोल दे यार, ठीक है। चलो अब आ जाओ जरा दूसरी बात पे, d बाई डी एक्स साइन एक्स का हो गया, अब cos x की बात कर रहे हैं, cos x प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, राइट है क्या। अब देखो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मेरे को तो देखो, मुझे एक्चुअल में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं करने, मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने हैं, तो मैं माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, उससे बेटर है कि मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा। सो ये माइनस ना मैं इधर ही भेज दे रहा हूं, ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। सो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इट इज माइनस का माइनस और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो देख मेरे भाई, इसका डिफरेंशिएशन तेरे पास कितना आ गया भैया, इट इज प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो प्लस साइन एक्स लिख दूंगा। चलिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओम फो,
सर जी अब तो मेरे को आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आएगा बेटा, तेरे को आएगा, क्यों नहीं आएगा, तू मेरा शेर बच्चा है। माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है मेरे भाई, जल्दी बोल दो, आ रही है क्या बात समझ में? अब तो मैं कर लूँगा, अभी तेरे को करना ही तो है। चल थोड़ा थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर दूं क्या? स्क्वीज का मतलब समझते हो, जैसे नींबू को निचोड़ देते हैं ना। चलो अब मेरे भाई जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ हाँ 10x प्लस सी क्या होता है मेरा बाई डिफरेंशिएशन? सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसका मतलब सर अगर 10x प्लस सी का डिफरेंशिएशन कितना है? सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x प्लस सी। चेक कर लो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे थर्ड में लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। आ रही है क्या बात समझ में? हैं जल्दी से बोल दे मेरे भाई, आ रही है ना बात समझ में? मलाई आ रही है ना समझ में? मलाई एकदम बिल्कुल मलाई के तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ेगा। चलो और फॉर्मूले लिखवा देंगे आपको। चलो इनको थोड़ा और स्क्वीज करते हैं, बिल्कुल गला सा घोट देते हैं इनका फॉर्मूलों का। ठीक है, चलो भैया चौथा नंबर किसका है मेरे भाई? चौथा नंबर है 10x प्लस सी का। अगर मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि cot x प्लस सी कितना हो जाएगा? इट इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इस माइनस को ना मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इधर भेजता हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालना है ना। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। सो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। सो इस पार्टी का डिफरेंशिएशन ये है, तो इस पार्टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? यही होगा। ठीक है, चलिए तो यानी कि फॉर्मूला लिख देंगे मेरे भाई, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। इट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉसेक स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, राइट। ठीक है, आ रही है क्या समझ में? हौले हौले समझ में आ रही है बातें? जल्दी जल्दी बोल दो ना। ठीक है, अच्छा अब एक काम कर ले क्या, पानी पी ले क्या? पानी पी लेते हैं भाई, गला सूख जाता है हमारा। यूं ही नहीं एक इंटीग्रेशन का लेक्चर बन जाता हूं मैं। बहुत सारी प्यास और बहुत सारा पानी लगता है और ढक्कन गिर जाता है। चलो भाई मजाक नहीं, बिल्कुल भी पढ़ाई चलती रहेगी ना। ठीक है, एक पेन से दूसरा पेन पैदा हो गया। सही बता रहा हूँ, एक रखा था जेब में, दूसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। ओह माय गॉड, मैथमेटिक्स में रिप्रोडक्शन चल रहा है। चलिए सो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ओके। ठीक है। सो आगे चले क्या? अब मेरे ख्याल से अब जगह बची नहीं है ना, आगे चल लेते हैं। चलो ठीक है, आगे चल लेते हैं भाई। सो 5वें नंबर पे काम करता है डी बाई डी एक्स ऑफ नाउ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। बोल जल्दी। इट इज सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है बेटा, हाई ना। ठीक है, सो अगेन फिर से अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। सेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सो फॉर्मूला आ जाएगा भैया हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x with respect to x will come out as sec x plus c। चेक कर लो। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोल दो प्लीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बच गया हमारे पास? सर cosec x बच गया बस। ठीक है, चलो बेटा cosec x की बात करते हैं ना। cosec x, ओके। सो cosec x, लेट्स से 6th केस वी आर टेकिंग, राइट। cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भैया? माइनस का cosec x cot x, राइट। नाउ ये माइनस में है ना, यहां नहीं लेना चाहता मैं, एक्चुअली यहां लेना चाहता हूं,
राइट है। अब ठीक है भैया, माइनस का कॉसेक एक्स का माइनस बाहर रहेगा, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस सी का 0। इस क्वांटिटी का डिफरेंशियल ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चेक कर लो, चेक कर लो। सो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, इट इज माइनस कॉसेक, सॉरी बहुत ध्यान से देखेंगे राइट हैंड साइड का, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, समझ में आ रहा है ना, कॉसेक एक्स, अच्छा अलग अलग लिख देता हूँ, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू राइट डी एक्स, राइट। तो ये अलग अलग टर्म्स है ना, ये ध्यान से देखो, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट वी कैन से गाइस, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, वो फॉर्मूले जिनका डिफरेंशिएशन आप जानते थे, राइट है क्या, उनका इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपने निकाल लिया, राइट है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। हाँ, सो अभी ऐसे और भी फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री के हैं जिनका एक्चुअली जो आप एज अ डिफरेंशिएशन किसी फॉर्मूले में आप याद नहीं रखते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमने साइन एक्स पढ़ा, कॉस एक्स पढ़ा, टेन एक्स पढ़ा, कॉट एक्स पढ़ा, राइट है। फिर हमने सेक एक्स पढ़ा, कॉस एक्स पढ़ा, राइट है। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास फॉर्मूले किस क्या है, कॉस एक्स के, साइन एक्स के, सेक स्क्वायर एक्स के, कॉस एक्स के। बट अगर कोई क्वेश्चन करे कि सर मुझे तो सिर्फ सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चाहिए, तो बेटा तुझे ऐसा कोई फंक्शन नहीं पता है जिसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स होता हो, तो इसलिए तू सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बता पा रहा है। तुझे ऐसा कोई फंक्शन नहीं पता है जिसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स हो, तो तू इसका इंटीग्रेशन नहीं बता पा रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा तेरे को ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं पता है, राइट, जिसका डिफरेंशिएशन करके तू सेक एक्स लेके आएगा, इसलिए तेरे को सेक एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता चल पा रहा है। तो यानी कि अभी तक हमने सिर्फ वो फॉर्मूले लिखे हैं जिनका डिफरेंशिएशन हमें पता था, यानी कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों के आधार पे हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूले बताए। आगे चल के अपकमिंग एक्सरसाइजेस में हम लोग वो फॉर्मूले भी ऑब्टेन करेंगे जिनके डिफरेंशिएशन फॉर्मूले भी हमें नहीं पता है, ठीक है ना। चलिए, सो अभी हमारे कौन से कंप्लीट हुए भैया, ट्रिग्नोमेट्री के। अलजेब्राइक फॉर्मूले और लिखवाता हूं आपको, पहले ये पूरा का पूरा नोट करिए प्लीज, प्लीज नोट करिएगा प्लीज, ये भी पूरा का पूरा नोट करिएगा प्लीज, राइट। अब मैं आपको ज़्यादा फॉर्मूले ना लिखवा के सिर्फ अलजेब्राइक फॉर्मूले और लिखवाऊंगा, राइट, एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, राइट। जब क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर वापस से आके थोड़े से फॉर्मूले और लिखवा दूंगा, है ना, जो आगे अपकमिंग एक्सरसाइजेज में भी काम आएंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले हमने कवर कर लिए, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स, कहाँ पे, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले खत्म कर दिए हैं, अलजेब्राइक पे प्रोसीड करेंगे ना, अलजेब्राइक इंटीग्रेशन फॉर्मूले। और उसके बाद ना फिर पहले क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। फॉर्मूले याद करने कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे ना तब तक अपने को मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलिए, सो आइए बात करते हैं भैया सबसे पहले किस पे, अलजेब्राइक इंटीग्रेशन फॉर्मूले पे, है ना, ठीक है, अलजेब्राइक इंटीग्रेशन फॉर्मूले। सो ट्रिग्नोमेट्री वाले तो कवर हो गए हैं, अलजेब्राइक इंटीग्रेशन फॉर्मूले, अलजेब्राइक इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ठीक है सर, अलजेब्राइक इंटीग्रेशन फॉर्मूले। अब जरा बहुत जैसे दिखेगा, ज़्यादा नहीं है, 3-4 लिखवाऊंगा, उसी में काम बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। अब ये बेसिकली कहाँ से आया, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे। सो बेटा एक डिफरेंशिएशन कंसीडर कर दूं, डिफरेंशिएशन क्या कंसीडर कर, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि x पावर n+1 अपॉन n+1 का प्लस c का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करोगे, कहेंगे सर ये तो कांस्टेंट है, तो ये 1 अपॉन n+1 बाहर आ जाएगा, और x पावर n+1 का n+1 इंटू एक्स की पावर n+1 माइनस 1, ठीक है, और प्लस c का तो 0 हो जाएगा। सो n+1 से n+1 खत्म और 1 से 1 खत्म, तो ये तो एक्चुअली में x पावर n ही आ गया ना, ये तो एक्चुअली में x पावर n आ गया ना। तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये है, राइट, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x पावर n का, ये क्वांटिटी। सो x पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। चेक कर लो, बहुत खूबसूरत फॉर्मूला। क्या लगा सर इस फॉर्मूले से क्या होगा, ले रुक, तेरे को मैं अब तक
कुछ तेरे को इंटीग्रेशन तो नहीं आता था ना, एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, x पावर 15 का इंटीग्रेशन निकाल दे। सर ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं तो, x पावर 15 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 प्लस सी। हाँ यही तो करना है, ठीक है। फटाफट से एक काम कर दे, नोट कर ले बेटा, बहुत तेजी से नोट कर, ठीक है। अब एक बहुत प्यारी सी बात लिखवाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हो गया भैया। अब जगह कम है ना, तो एग्जाम्पल हटाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल हटा दिया, ठीक है। चलो अब प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर एक प्रॉब्लम है, क्या कि जब इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू -1 रखेंगे तो मेरे पास x की पावर -1, यानी कि उस दिन आप इसको 1/x करके लिख सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, क्या ये तो x की पावर 0/0 आ जाएगा, यानी कि 1/0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू -1 नहीं रख सकते हो। कहने का सर जिस दिन रखना पड़ा तो क्या करेंगे, बताता हूं बेटा। उस दिन के लिए इस बात को देख जरा बहुत ध्यान से, ठीक है। मेरे को यहाँ जगह चाहिए तो मैं ये वाली चीज़ हटा नहीं रहा हूँ, खैर ध्यान से देखो। दूसरी चीज़ मैं ये लिखवा रहा हूँ कि बेटा तेरे को ना मैंने क्या लिखवाया है, अगर मैं तेरे को कहूँ कि d/dx ऑफ log x प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, log x का 1/x और कांस्टेंट का 0, ठीक है, ओके। अगर मैं आपको बोलता हूँ log मॉडुलस x का डिफरेंशिएशन करना है तो भी 1/x ही आता है, राइट है क्या, कैसे, क्योंकि जिस दिन आप x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे उस दिन ये log मॉडुलस x को आपको log x लिखना पड़ेगा और इसका डिफरेंशिएशन 1/x। जिस दिन आप x को लेस देन 0 लोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि log तो पॉजिटिवली डिफाइन होता है और मॉडुलस x है, तो अगर x नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करेगा, उसको एक नेगेटिव और दे देगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा log -x। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/-x और -x का -1, तो दोनों ही कंडीशन में 1/x आएगा। तो log मॉडुलस x प्लस c का भी डिफरेंशिएशन 1/x ही आता है। तो इसका मतलब जब इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 1/x है तो इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log मॉडुलस x प्लस c। तो 1/x का इंटीग्रेशन इज राइट व्हाट वी कैन से स्टूडेंट्स, log 1/x dx का log मॉडुलस x प्लस c। अभी ये फॉर्मूले ताजे हैं तो अजीब से लगेंगे, है ना, कि भाई पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, 6 फॉर्मूले पहले लिखवा दिए, 2 ये हो गए, 8 हो गए, अभी 2-4 और लिखवाएंगे, अबे 25 फॉर्मूले लिखवाऊंगा मैं। लेकिन वो फॉर्मूले सारे के सारे एकदम यहाँ थोड़ी रखने हैं, अभी समझने की कोशिश करो ना कि फॉर्मूले आ कैसे रहे हैं, अभी समझने की कोशिश करो, सिर्फ 5-10-15% जो भी समझ में आ रहा है समझने की कोशिश करो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे 10-20% और क्लियर होगा, जब तुम खुद से करोगे रिवाइज करोगे 10-20% और क्लियर होगा, राइट है क्या। सो फर्स्ट टाइम पे 60% क्लियर हो गया, उसके बाद एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, मोर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं 100%। क्लियर है क्या, हाँ चलिए। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से याद रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से याद रखना आप, ठीक है भैया। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि भैया पॉजिटिव है तो भी इसका डिफरेंशिएशन 1/x है, नेगेटिव x लेस देन 0 तब भी इसका डिफरेंशिएशन 1/x ही है। सो log मॉडुलस x का डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है। इस बात को नोट कर लो क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिटानी पड़ेंगी ना, क्योंकि जगह कम है ना, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने ये पूरा पोर्शन मिटा दिया और मैं ये वाली कहानी को इधर ले गया, ठीक है सर, हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि जगह चाहिए ना भैया, जगह चाहिए ना सर, ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन ये और इसका इंटीग्रेशन आपका ये, ठीक है, क्लियर है क्या। और ये वाली बात भी मैंने थोड़ा सा ऊपर को ले ली, ठीक है। चलिए ये बचा हुआ पोर्शन में हटा रहा हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, तुम्हें पता है कि d/dx ऑफ x प्लस c कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0। तो इसका मतलब मेरे को ये भी पता चल गया क्या भैया कि 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c आएगा, ठीक है, राइट है क्या, क्लियर है क्या। चलिए एक और फॉर्मूला लिखवाता हूँ, बस ज़्यादा नहीं, बस एक लास्ट फॉर्मूला अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में। सो जैसे तुम d/dx ऑफ रूट एक्स क्या करते थे, कितने मज़े से आपका 1/2 रूट एक्स आता था, ठीक है, क्लियर है क्या। मान लो अगर मैं रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट कर दूँ तो 1/2 रूट एक्स आएगा ना, राइट है क्या। अच्छा अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना,
मान लो मैं 2√x प्लस सी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, 2 तो एज इट इज रहेगा ऊपर, और √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बेसिकली ये क्वांटिटी 1/√x आ जाएगी। सो यहाँ से मैं एक फॉर्मूला, बहुत प्यारा, मुझे काम आएगा ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले मेरे काम आएंगे, क्या कि भाई 1/√x का इंटीग्रेशन बहुत प्यार से इजीली 2√x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, दीज 4 फॉर्मूले, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। 4 फॉर्मूले ये, 6 फॉर्मूले जो मैंने पीछे लिखवाए थे, 10 फॉर्मूले। अब उसके बाद हम लोग रेडी हो गए हैं क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है लेकिन पहले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर, जल्दी जल्दी से बोलिएगा सर। ओके सर, वेरी गुड सर, आगे चलते सर। सो क्वेश्चंस करते हैं सर, आइए। क्या लगा सर थम जाओ, अभी तो वही नोट नहीं किया है, नोट कर ले भाई, कर ले यार नोट। मैं इतना पानी पी लूँगा, हाँ यूं ही नहीं मैं लेक्चर बन जाता हूँ, है ना, थोड़ा सा तो पानी लगता ही है। आवाज़ सही आ रही है मेरी? हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। भगवान काश आप मुझे अच्छी आवाज़ देते तो मैं मैथ्स वैथ्स ना पढ़ाता, गाने गाता मैं स्टेशनों पे। गाने के बाद कोई तो आती मल्लिका हुस्न जो ये बोलती कि भैया आप बहुत अच्छा गाते हो, ये ले 10 रुपये। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, जिससे कि आप इसको 3 अलग अलग क्वेश्चन ना कंसीडर करो, है ना, साइकोलॉजी समझ रहे हो, गेम खेलता हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, इनमें कहा कि भाई फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, यानी कि इन सभी प्रश्नों में हमें इंटीग्रेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आओ, नए नए होना तो मैं डराता नहीं हूँ, मैं प्यार से बताऊंगा। इंटीग्रेशन किसका निकालना भैया, x³ - 1/x² dx। अब देख मेरे भाई मुन्ना, मुन्ना जरा बहुत ध्यान से देख, कभी भी a + b/c होगा तो तू क्या करेगा, a/c लिखेगा प्लस b/c लिखेगा, ऐसे ही करके लिखेगा ना मेरे भाई। तो ऐसे this/this लिखेगा, राइट, और फिर -1/this लिखेगा मेरे भाई, ऐसे लिखेगा। चलिए अब स्टूडेंट्स आपके पास x³ - x² x हो जाएगा, और ये माइनस, मैं तो इसको भी x⁻² -2 लिख देता हूँ भाई, अपॉन में 1/x² है ना, तो x⁻² -2 लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए इन 2 बातों को अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या, ऐसे x यानी कि एक बार इस टर्म का इंटीग्रेशन माइनस एक बार इस टर्म का इंटीग्रेशन। अच्छा, ये x के ऊपर मेरे को 1 दिख रहा है ना, पावर इसकी 1 कंसीडर कर सकता हूँ मैं। अब मेरे पास एक देसी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, मेरे पास एक फॉर्मूला है कि कभी भी अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं x⁻n+1/n+1 प्लस c कर सकता हूँ क्या, जल्दी बोल, कर सकता हूँ क्या? यस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे लिए n क्या है, 1 है यहाँ पे, तो x⁻1+1/n+1 प्लस सी। अब ये प्लस सी मैं बार बार नहीं लिखूंगा हर टर्म का, सारा एक ही बार लिखूंगा प्लस सी, है ना, तो एक बार ही लिखूंगा मैं प्लस सी, फिर माइनस। अब मेरे पास n क्या है, -2 है, तो x⁻n+1/n+1। ठीक है मेरे भाई। सो मेरे भाई ये देखो समस्या का समाधान। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा भैया, जरा जल्दी से देखो ना। तो देखो आराम आराम से, जैसे साइकिल सीखी थी ना जिंदगी में पहली बार, कैसे सीखी थी, आराम आराम से, हौले हौले, नहीं तो गिर जाओगे मेरे भाई। ठीक है, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं क्या, कि जब आप हौले हौले करना सीख जाओगे ना, तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि फिर आप ये सब काम मेंटली कर लोगे, ये सारे स्टेप्स आप मेंटली सॉल्व कर दोगे। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, 2-4 एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट्स खत्म होंगे, उसके बाद ना आप इन्हें उंगलियों पे करना शुरू कर दोगे। अरे सर देख के बता देंगे सर, ये ऐसे हो जाएगा सर, है ना। सो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइनल आंसर विल बी x² 2
इट इज माइनस माइनस प्लस, और एक्स पावर माइनस वन इज वन अपॉन एक्स प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू द इंटीग्रेशन। मुबारक हो, आपने पहला इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व कर लिया है और आपको मज़ा आ रहा होगा। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, जल्दी बोलो। ठीक है सर, वंडरफुल, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यही करते हैं क्या? छोटा सा लग रहा है। छोटे आदमी की कोई इज्जत नहीं है भाई। कह रहा छोटा सा लग रहा है, यहीं सॉल्व कर दो, कोई स्पेशल जगह देने की जरूरत नहीं है। एक्स पावर 2 प्लस 3 2/3 प्लस 1 dx। तो सर पहले तो अलग अलग कर लें इसको, ये टर्म अलग और ये टर्म अलग। सो यहाँ पे x पावर n, n क्या है मेरा ये, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, अरे अभी तो लिखवाया था फॉर्मूला यार, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना वैसे वैसे आपको जो है फॉर्मूले को, मतलब फॉर्मूले की भूख बढ़ेगी आपकी कि यार 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या था, x था। ओहो, ठीक है, राइट है। और कभी अगर आप फॉर्मूले भूल भी जाओ तो आप ऐसे सोचा करो कि यार 1 किसका डिफरेंशिएशन है, x का। तो अगर x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, है ना, ऐसे सोचा करो। क्या मान लो 1 का इंटीग्रेशन भूल गए तो आप क्या बोलोगे, यार 1 किसका डिफरेंशिएशन है, x का। सो अगर x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ऐसे। बाकी तो थोड़े दिनों में आप फॉर्मूले आपके प्रो हो जाओगे आप। ठीक है, चलिए भैया आगे चले गया। सो कहने लगा सर ये लास्ट टर्म सॉल्व करा दो। लास्ट टर्म बेटा मैं तेरी सॉल्व करवा दूंगा, तू टेंशन ना ले। ये x की पावर 3 कम 3 और 1 2 5/3 और ये 5/3। तो ये जो 5/3 है ना, तो ये जो बटे वाला 3 है ना ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? और प्लस x प्लस सी, सो 3/5 x पावर 5/3 प्लस x प्लस सी। ठीक है, क्लियर है क्या? अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसको भी कर ले क्या? चलो सर करते हैं सर। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, इसको नोट कर लो। हालांकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं नोट करने के लिए कभी नहीं कहता हूं, लेकिन इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये तो अभी कॉन्सेप्ट ही है भाई अभी तो तुम कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हो ना। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है एक तरीके से, यहाँ पे आप वर्किंग सीख रहे हो कि इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। थर्ड पार्ट करेंगे सर, थर्ड पार्ट करते हैं। सो थर्ड पार्ट है सर, थर्ड पार्ट में क्या है सर इंटीग्रेशन में, x की पावर 3/2 प्लस ट्वाइस ऑफ e पावर x माइनस 1 अपॉन x dx। ठीक है सर, क्लियर है क्या? ओके, चलिए सर सारी टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे सर, जल्दी बोलो। इसको अलग, इस टर्म को अलग और इस टर्म को अलग। अच्छा सर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे टर्म्स को अलग अलग कर लिया, कांस्टेंट क्वांटिटी को आप बाहर निकाल सकते हो, राइट। तो ये जो 2 है इसको आप बाहर निकाल सकते हो ना, चाहे नेक्स्ट स्टेप में निकाल लो चाहे अभी निकाल लो। ठीक है, सो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 dx और प्लस ट्वाइस ऑफ e पावर x dx और माइनस 1 अपॉन x dx। ठीक है, चलो सर e पावर x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, रुक जा, चल तेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। अब तू एक काम करियो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, बल्कि एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद कर लो, है ना। लॉग का तो बता दिया था ना आपको केस। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। देख मेरे भैया, जैसे d/dx ऑफ e पावर x प्लस कांस्टेंट कितना होता है, e पावर x होता है ना, वैसे ही e पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x e पावर x प्लस c हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है क्या? जैसे d/dx ऑफ a पावर x प्लस कांस्टेंट का कितना होगा, a पावर x log a। ठीक है, राइट है क्या? सो गाइज वैसे ही आप क्या कह सकते हो कि a पावर x इंटू लॉग a का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, a पावर x प्लस c। और ये जो log a है ना बच्चों, ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हो, बाहर ले सकते हो, आप ले सकते हो सर।
और बाहर लेके फिर आप इसको इधर डिवीजन में भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं पहले आप बाहर ले गए और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में लिया है। अब डिवीजन में लिया है तो इसके भी डिवीजन में आ जाएगा और इसके भी डिवीजन में आ जाएगा। तो यानी कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपके पास केस, a पावर x log a और c प्लस log a। अब देखो ये भी कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट, ठीक है, log a भी अननोन कांस्टेंट, तो ये ओवरऑल अननोन कांस्टेंट c। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सो ये दो इंटीग्रेशन फॉर्मूले आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के याद रखने हैं। आ जाओ, यहाँ पे तो x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस c, तो e पावर x प्लस c तो एक ही बार लिखूंगा भैया मैं, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, अबे तुझे बताया था मैंने, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस x। चेक करना, तो अपना फॉर्मूला चेक करना मेरे भाई। ये देख, ये 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस x प्लस c। मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा यहाँ पे कि मैंने कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं। देखो मैं सारे फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। इस जगह पे मैंने कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए, इस जगह पे मैंने x पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, यानी कि विच इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस जगह पे मैंने e पावर x का इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया है, विच इज e पावर x प्लस c। और इस जगह पे मैंने यहाँ पे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया है, यानी कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इट इज log मॉड्यूलस x प्लस c। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे इन तीनों स्टेप्स में अप्लाई करें। राइट है क्या? बस आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 2 एकम 2 और 3 5, तो x की पावर 5/2 इट इज़ 5/2, ये 2 यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, प्लस 2e पावर x माइनस log मॉड्यूलस x और प्लस c। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी लिख लेना और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लिख लेना। ठीक है, क्लियर है क्या मेरे भाई? जल्दी जल्दी से बोल दो, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो जरा और कुछ प्रश्न कर लें क्या, है ना? कि सर नोट तो करने दो, पहले नोट कर लो बेटा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब एक और प्रश्न पे प्रोसीड करते हैं जहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं वो सारे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 3 पार्ट से, अगेन एक ही क्वेश्चन 3 पार्ट से, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 3 अलग क्वेश्चन कराए हैं आपको। ठीक है, सबसे पहला पार्ट तो बड़ा छोटू सा पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए क्वेश्चन करते समय हमें इस चीज़ की नीड फील होती है कि हम फॉर्मूले को रेफर करें, राइट, लेकिन हम उसको पेपर पे रेफर कर रहे हैं या दिमाग में, पॉइंट ये है। तो अगर हमने उनको याद किया होगा, कोशिश करी होगी याद करने की, तो हम उन्हें दिमाग में रेफर करने की कोशिश करेंगे और वो बार बार हम रिकॉल कर पाएंगे। सो 2 अलग अलग टर्म्स हैं सर, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, प्लस साइन एक्स प्लस सी। चले सर बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये कब माइनस लगाना है। तो देख बेटा मैं तेरे को बता देता हूँ, तो अपने फॉर्मूले पे चल जहाँ पे तूने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले लिखे थे। तो जैसे सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन 0 होते थे, ऐसी इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रल आपका सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन है तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है ना, जब आपका इंटीग्रल यानी कि आंसर सी से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप नेगेटिव लगा रहे हैं। क्लियर है क्या? इस बात का ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है कि जिस क्वेश्चन पे हम थे वहां पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, दैट इज इट, सिंपल, राइट है। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा छोटू सा क्वेश्चन है, राइट, बड़ा छोटू सा क्वेश्चन है। इट इज कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करके पहले इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग और कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स अलग। तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो गया
और cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस का cosec x हो गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, राइट है क्या। सो आप मान लीजिए कि 7.1 के कॉन्सेप्ट्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन हमको नहीं मिलेंगे, मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक इजी क्वेश्चन, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जरा बहुत ध्यान से देखते हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा, इट इज सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि बेसिकली जब हम ये अपॉन ये करेंगे तो इट विल बी सेक एक्स टेन एक्स, राइट। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल सेक एक्स प्लस सी, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर है क्या, जल्दी से बताएगा भैया, आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए तो अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट बोर्ड्स में हर बार रिपीट सा होता है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को करेंगे, बट उससे पहले रेफरिंग टू द फॉर्मूले कि भाई हमारे कौन कौन से फॉर्मूले खत्म हो गए हैं, ठीक है, कहाँ पे गए हमारे फॉर्मूले। सो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मूले बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के बता चुका हूँ, अलजेब्रिक के बता चुका हूँ, लॉग एक्स में भी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस एक्स बताया। आईटीएफ फंक्शन के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है। सो आईटीएफ फंक्शन के फॉर्मूले यही लिखवा दोगे भैया, ठीक है। चलिए एक जगह ले लेते हैं अपने पास आईटीएफ फंक्शन के फॉर्मूले, तो यहाँ पे लिखिएगा आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ठीक है। अब वो एक ही साथ 20-25 फॉर्मूले लिखवाते हैं ना, वो बड़ा बुरा सा लगता है, उसमें बड़ा बर्डन बन जाता है ना। पहले हमने कुछ फॉर्मूले लिखे, उन पे क्वेश्चंस किए, उनको डाइजेस्ट किया, तब जाके तो हम लोग अगला पढ़े, है ना। सो आईटीएफ इंटीग्रेशन फॉर्मूले, तो देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, इट इज 1 अपॉन अंडर रूट, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सॉरी प्लस सी का तो डिफिनेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा केस है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल कितना होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ऐसे करके लिखते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स बात ये हो रही है कि क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बट क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल भी एग्जैक्टली सिमिलर क्वांटिटी आता है, बस माइनस का ही तो फर्क है, तो अगर मैं इस माइनस को सोचो यहां भेज दूं, है ना, इस माइनस को मैंने कहां भेज दिया बच्चों, यहां भेज दिया। सो वी कैन से कि भाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल ये हो जाएगा, तो यानी कि इस पार्टी का इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन में हमें ये लिखने की जरूरत हो जाती है, कई बार ये लिखने की जरूरत हो जाती है ना, और अगर किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। सो प्रीफर करेंगे आप साइन इनवर्स एक्स प्लस सी ही लिख देंगे, क्योंकि दैट इज अ पॉजिटिव आंसर, ठीक है। क्लियर है क्या, चलिए सिमिलरली स्टूडेंट्स बात करते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी कितना होगा, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, वो कितना होगा सर, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम ही होगा। सो इसका डिफरेंशियल भी यही, इसका डिफरेंशियल भी यही, तो इसके इंटीग्रेशन क्या हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अपडेट कर देंगे कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया, आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, ठीक है। जल्दी बोल, क्लियर है क्या, राइट है क्या बेटा, चलो। अच्छा क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही चाहिए थे,
ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं स्क्वीज़ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपना सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूले भी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी कितना हो जाएगा, इट इज वन अपॉन व्हाट वी कैन से एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये लिखते हैं भाई हम लोग, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का भी हम यही लिखते हैं, राइट है, यही तो लिखते हैं हम लोग, राइट है क्या। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि अगर मैं 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी आ सकता है और माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी आ सकता है। क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दो, राइट है क्या बच्चों, ठीक है, वेरी वेरी गुड बच्चों, है ना, फटाफट से इसको नोट करिए। तो दीज आर द ITF इंटीग्रेशन फॉर्मूले, है ना, दीज आर द ITF इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ठीक है, राइट है क्या भैया, ओके। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है, आपको ये, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड दैट्स इट, ठीक है, और एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, छोटे छोटे 2-2 मिनट के 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट जो, ठीक है, जो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता, ठीक है। चलिए, उसने कहा भैया फंक्शन है हमारे पास एक, उसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन ये fx होगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन राइट विद रिस्पेक्ट टू x विल बी द fx, ठीक है, क्लियर है क्या, सिंपल एज दैट वी कैन से, ओके। कह रहा फंक्शन की वैल्यू 2 पे 0 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, तो fx ही निकालना भैया। सो fx निकालना है तो देखो बहुत ध्यान से, इस पार्टी को अलग कर देंगे, तो 4x क्यूब का इंटीग्रेशन, और इस पार्टी को अलग कर देंगे, इस 3 अपॉन एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स 4 को अलग कर लेंगे, तो इट इज 4 एंड विच इज एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 को अलग बाहर ले लेंगे, इट इज एक्स की पावर माइनस 4 डी एक्स, वी कैन राइट, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या भैया, इट इज एक्स पावर एन, तो एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इट इज एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, क्लियर है क्या। सो 3 + 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं, 4 से 4 गया, और -4 + 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, -3, तो पहले तो माइनस माइनस प्लस कर दो और 3 से 3 को काट दो, ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ, यानी कि x पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे x की पावर -3 हो जाएगी, तो ये 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस c, दिस इज एंटायरली अवर fx, ठीक है। ये क्या है सर हमारे पास, दिस इज fx, राइट, दिस इज fx। अब हमसे fx ही बोला है भाई, पूछा भी क्या है हमसे fx ही पूछा है, कोई बात नहीं भैया, सर fx निकाल देंगे, सर कैसे निकाल लेंगे सर fx, अब क्योंकि मेरे पास fx का वैल्यू है x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c, बट उसने क्या बोला कि x इक्वल टू 2 पे मेरा फंक्शन का वैल्यू 0 है, सो व्हेन x इक्वल टू 2 f2 का वैल्यू 0 है, सो मैं f2 का वैल्यू 0 रख दूंगा और x की जगह 2 रख दूंगा, तो 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस c, सो c विल कम आउट कितना बच्चों, इट इज -2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 129 अपॉन 8, ठीक है। सो जब मैं एंटायरली c का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा भैया, बहुत ध्यान से देखना, है ना, इस c पे, सो मेरा जो फंक्शन आएगा fx वो कितना आ जाएगा, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और प्लस c की जगह -129 अपॉन 8, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवर आंसर, इट्स ए ऑप्शन, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, राइट है क्या। हाँ, इंटीग्रेशन में बहुत सारे सवाल हैं एनसीईआरटी के अंदर, इनफैक्ट एनसीईआरटी के अंदर ही आप मान लो 300-400 क्वेश्चन होंगे, सो यू विल ऑलवेज हैव अ कंप्लेन कि ज़रा और क्वेश्चन हो जाते, बट
हम लोगों को कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली अगर पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है, सो डेफिनेटली हम लोग वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहे जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. बाकी मोर प्रैक्टिस टू यू, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी, है ना. सो दो छोटी सी बातें आपको और बतानी है, ठीक है. वैसे तो ये क्लियर हो गया एंड मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा अभी ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. चलिए बहुत बढ़िया. सो एक दो छोटी सी बातें ये बतानी है कि एक तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे सिंपल ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन की प्रोडक्ट होती थी, डिवीजन होता था तो कैसे करते थे. तो दो फंक्शन का अगर एडिशन है सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है. ये आपके पास चॉइस है, राइट. अच्छा, जैसे k इंटू सम फंक्शन, तो k को आप बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है और उसका इंटीग्रेशन आपको करना है, या दो फंक्शन की डिवीजन है उसका आपको कुछ करना है, ठीक है ना, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है. टेक्निक्स है इंटीग्रेशन की डिफरेंट, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि प्रोडक्ट रूल हो या फिर डिवीजन रूल हो. जनरली इस तरीके से केसेस में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, ऐसे तरह के क्वेश्चंस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही सॉल्व होगा, अदर टेक्निक्स से भी सॉल्व हो जाता है. सो इसलिए हम लोग इनको कह रहे हैं कि भैया इनके लिए नो स्पेसिफिक रूल्स, है ना. प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है. देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, है ना, बहुत सारी टेक्निक्स अलग हैं. अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ आपको क्या कि मैं कह रहा था ना कि आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है, यानी कि हम लोग 7 एक्सरसाइजेज में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए हो रहा है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंटीग्रेशन पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है? इट इज x प्लस कॉन्स्टेंट. अब ये इंडेफिनिट मतलब कोई ऐसी चीज जो सर्टेन नहीं है, जो फिक्स नहीं है. तो ये वाला जो पार्ट है ना आंसर का, वो इंडेफिनिट पार्ट है. ये वाला जो पार्ट है आंसर का वो क्या है? इनडेफिनिट पार्ट है. इसलिए हम लोग इस तमाम सभी इंटीग्रेशंस को इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस की कैटेगरी में रखेंगे और 7.7 तक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही रहेगा, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात कर रहा था मैं. तो जैसे मेरा ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है ना, जैसे बहुत ध्यान से देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का. ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है बच्चों? तो जरा आप इसको समझिए, क्योंकि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों, राइट, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, राइट, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है. तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेसिकली जैसे हमने 1 का इंटीग्रेशन लिया तो हमें x प्लस सी मिला. सो यही मेरा फंक्शन हो गया. अब अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस सी को प्लॉट करूंगा तो देखो, अब इस c की वैल्यू पे डिपेंड करता है. किसी दिन, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, अब ये c की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है. जिस दिन मेरे पास c का वैल्यू 0 होगा उस दिन y इक्वल टू एक्स होगा. जिस दिन c का वैल्यू 1 होगा उस दिन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा. जिस दिन c का वैल्यू मेरे पास लेट्स से -1 होगा उस दिन y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा. सो बेसिकली इन सब में क्या रिलेशन है? सो y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे जाएगी, राइट, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन ऐसे जाएगी, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है. सो बेसिकली ये क्या देते हैं, ये सभी के सभी जो कर्व्स हैं, ये जो सारे के सारे कर्व्स हैं, ये जो लाइंस हैं, ये क्या हैं? बेसिकली ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं. किस फैमिली से? x प्लस सी फैमिली से. आप c की डिफरेंट वैल्यू चेंज कर रहे हो तो ये डिफरेंट कर्व आ रहे हैं. तो बेसिकली हमारे को क्या मिलता है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्या मिलते हैं बच्चों? हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं. फैमिली ऑफ कर्व्स. आप डिफरेंट ये जो c की वैल्यू है इसको डिफरेंट लेते रहोगे तो आपको डिफरेंट कर्व मिलते रहेंगे, लेकिन वो सारे के सारे कर्व इस पर्टिकुलर y इक्वल टू एक्स प्लस सी से ऑब्टेन्ड है. इसीलिए ये सारे के सारे कर्व्स अलग अलग होके भी इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं. तो हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्या मिलता है? फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं. कोई पूछेगा कि हाँ भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? कि सर
उसमें ऐसा होता है ना कि भैया cos x का इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं sin x प्लस सी, तो sin x प्लस 1, sin x प्लस 2, sin x प्लस 3, sin x प्लस 0, sin x माइनस 1, sin x माइनस 2, ये सारे के सारे कर्व्स एक गुच्छा बनाएंगे और फैमिली ऑफ कर्व्स बनाएंगे जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, sin x प्लस सी से बिलोंग कर रहे हैं. सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो आपको फैमिली ऑफ कर्व्स देता है. यही दो छोटी सी बातें आपको बतानी थी. राइट है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तमाम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी हमने पढ़े हैं, राइट है, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर हमने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना, प्रॉपर्ली एक एक फॉर्मूले को हमने डिराइव करा, एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, और एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले ऑब्टेन करे हैं, उसके बाद हमने क्वेश्चंस करे हैं, राइट, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पे क्वेश्चंस करे हैं, राइट, फिर उसके बाद हमने आईटीएफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑब्टेन किया है, एंड देन फाइनली हमने ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है. सो यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी. मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. कोई कमी रह गई होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. राइट है क्या. अब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे. बट ये एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट यहीं एंड होगा, राइट, और इसके फर्दर हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है. बट अभी इस एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट को हम देंगे विराम, ठीक है, यहीं पे ख़त्म होता है. और इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएंगे, ठीक है. और कोई भी कमी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स. सो लव यू ऑल, बाय बाय.